अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त मामलात काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो बर्फ़ थी अब वो पिघलती दिखाई दे रही है। अमरीका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है पाकिस्तान और भारत को लेकर। चंद रोज़ पहले आपने शायद देखा होगा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब वो भी कुछ बात कर रहे थे, भारत को पेशकश कर रहे थे मुज़ाकरात की। उसकी क्या वजह है आपको बताता हूं, और इंडिया का भी उस पर रिएक्शन सामने आया, उसकी भी हम बात करेंगे पहले इस सेशन में। दूसरी हम बात ये करेंगे कि तुर्की के सदर तय्यिब एर्दोगान ने खबरदार किया है, धमकी दी है स्वीडन को। धमकी किस बात पर दी है? रिसेंटली आपको मालूम है कि कुरान की नाउजुबिल्लाह बेहुरमती की बात की गई, उस पर उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन जो नेटो की रुकनीत चाहता है उस पर तुर्की उसकी हिमायत से पीछे हट जाएगा, उसकी हिमायत नहीं करेगा। उस पर उन्होंने इनकार कर दिया है और कहा है कि इस पर आप हमसे तवक्को मत रखें। इसकी रियलिटी क्या है आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करता हूं। बात करते हैं नाज़रीन पहली खबर के हवाले से। वो ये है, अमेरिका ने ये मशवरा दिया है, आप कह लीजिए, कि पाकिस्तान और भारत टेबल पर बैठकर बातचीत करें, मामलात को सॉर्ट आउट करें, टॉक्स के ज़रिए मामलात का हल निकालें। अचानक इसकी नौबत क्यों पेश आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, महकमा ख़ारिजा के, वो कहते हैं नेट प्राइस, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा जो है वो अहम शराकतदार है, हमारे जो मुफादात हैं वो मुश्तरका हैं, और जनूबी एशिया में हम ये चाहते हैं कि अमन कायम हो जाए। अमेरिका जनूबी एशिया का अमन कायम करना चाह रहा है, इसलिए वो मुज़ाकरात का कह रहा है पाकिस्तान और भारत को। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका पाकिस्तान की इमदाद जारी रखेगा। अब ये वही चीज़ है जो पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा चाहता है। उन्होंने आपको रियलाइज़ करवा दिया कि आखिर आप इमदाद के बगैर चल सकते नहीं है, इसलिए हम इस मुश्किल वक्त में आपकी इमदाद भी जारी रखेंगे। और एक और चीज़ भी नाज़रीन पाकिस्तान को रियलाइज़ करवा दी गई, वो ये कि तवानाई बहरान के हवाले से हम पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो सब बर्दाश्त कर रहे हैं वो है एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर। उस हवाले से भी उन्होंने पेशकश कर दी है। इतने अच्छे अचानक हमारे साथ वो क्यों हो गए हैं, ये चीज़ आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। इस हवाले से आपको याद होगा चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की और कहा कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आएँ हमारे साथ मिल बैठें, जो वो बातें रवायती करते हैं। उस पर फिर कुछ वजाहतें सामने आई चंद रोज़ बाद और कहा गया कि नहीं, उनके बयान का ये मतलब था। उस पर नाज़रीन भारत का भी जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम भी आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, जो मामला था उसको हल करना चाहते हैं, हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए साजगार माहौल चाहिए। ये भी उन्होंने ब्लेम और ये सारा गेम पाकिस्तान पर डाल दिया। बर्फ़ पिघल रही है, जो बातें ख़ास आप करते थे कि रजीम चेंज होता उन्हें नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बहुत सारी बदलने जा रही हैं। चंद रोज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, और जो फ़ौजी अड्डों की बातें चलती थी शायद वो भी अब गर्दिश करनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से अचानक अमेरिका की एंट्री जो आ रही है, आपको नज़र आ रही है, उसकी बहुत सारी वजूहात इस वक्त अभी आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी कि मुमकिन तौर पर क्या है। इसके अलावा नाज़रीन जो रिलेशंस की बात है, अच्छे बनाने की बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल रिलेशंस अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे बनाएं, लेकिन किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। खैर, दूसरी चीज़ ये कि तुर्की ने खबरदार किया है, धमकी दी है। तुर्की की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है, जो हाल ही में एक अफसोसनाक खबर आपके सामने आई, मुर्तज़ा ने इस पर व्लॉग किया, आपको बताया कि स्वीडन ने क्या हरकत की जिस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आया। स्वीडन में तुर्क सफारत खाने के सामने कुरान जलाने की नाउजुबिल्लाह बेहुरमती करने की बात की गई, उस पर तुर्की ने खबरदार किया है, धमकी दी है कि नेटो में जो रुकनीत की हिमायत से वो इनकार कर देगा, पीछे हट जाएगा, और इसका उसको बहुत ज़्यादा नुकसान और ये इसकी जो सज़ा है वो उसको भुगतनी पड़ेगी। ये तय्यिब एर्दोगान साहब की जानिब से कहा गया और वाज़ेह तौर पर कहा गया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट इस चीज़ को क्लियर किया और उन्होंने वाज़ेह किया कि ये चीज़ किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर नाज़रीन स्वीडन का भी रिएक्शन सामने आपको बताता हूँ कि स्वीडन ने इस पर क्या बात की है। स्वीडन ये कहता है कि हम भी तय्यिब एर्दोगान साहब का जो ये बयान है, जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने हमारी रुकनीत के हवाले से बात की है कि हमारी हिमायत नहीं करेंगे नेटो रुकनीत के हवाले से, उस पर हम उनके बयान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में वो कहते हैं कि हम उस मुआहदे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के दरमियान किया गया था। उस पर उनको समझ आ गई है
کہ دنیا کہاں پر ہمیں کس طرح دیکھ رہی ہے اس بیان کے بعد، اور ترکی کا اس طرح سے بیان سامنے آنا، پاکستان کا ریئیکشن سامنے آنا یقینی طور پر خوش آئند بات ہے، کیونکہ اس چیز کو، اس بے حرمتی کو، اس بیان کو، اس حرکت کو کسی طور پر بھی کوئی بھی اسلامی ملک برداشت نہیں کرے گا، اور ایسے ممالک کے ساتھ بالکل ایسا ہی کیا جانا چاہیے، کسی طرح کا کوئی بھی ان کے ساتھ ان کی حمایت نہیں کی جانی چاہیے۔ تو خیر ناظرین، دیکھتے ہیں کہ چند روز کے اندر اس پر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔